इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे ज्यादातर बच्चे डरते हैं, पर आपको पता है कि 72% ऑफ इकोनॉमिक क्वेश्चंस इन द लास्ट 10 years केम फ्रॉम जस्ट 10 टॉपिक्स और 40% क्वेश्चन डायरेक्टली आपके बजट, इकोनॉमिक सर्वे और गवर्नमेंट स्कीम से लिंक आए थे। ये कोई गैसवर्क नहीं है, ये हमारा प्रेडिक्टिव एनालिसिस है, जहां पर हम लोगों ने पिछले 30 साल के पीवाईक्यू को एनालाइज किया है और आप लोगों के लिए एक लिस्ट लेकर आए हैं जिसकी मदद से आप अपने आगे आने वाले दिन को प्लान कर सकते हो। गाइस 90% जो इकोनॉमी है वो करंट अफेयर्स है। अगर आप अभी भी अगर एनसीईआरटीज या बुक्स वगैरह में देख रहे होगे तो वहां से सिर्फ 10% क्वेश्चंस पिछले 30 इयर्स के पीवाईक्यू में हम लोगों को देखने को मिले हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यह है मेरी प्रेडिक्टिव एनालिसिस सीरीज का लेक्चर नंबर 3। हम लोग पॉलिटी और ज्योग्राफी के प्रेडिक्टिव एनालिसिस कर चुके हैं। दिस इज द सेशन ऑफ इकोनॉमी। सो हमारी टीम ने इकोनॉमी के सवालों को एक्सट्रैक्ट किया, उनको अलग अलग सेक्शन में लिस्ट किया, उनका कंपेटिटिव एनालिसिस किया और उसकी मदद से हम टॉपिक्स को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इकोनॉमी से लगभग 14 to 20 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। शुरुआती समय में एनसीईआरटी से सवाल ज़्यादा आते थे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिलते थे, बट पोस्ट 2015 बजट बेस्ड ट्रेंड एकदम से इंक्रीज हो गया, स्कीम बेस्ड ट्रेंड इंक्रीज हो गया, डायनेमिक क्वेश्चन बढ़ गए। डायनेमिक क्वेश्चन मतलब वो सवाल जो कि करंट अफेयर के साथ लिंक्ड है। एंड यू वुड बी शॉक्ड टू नो 50% ऑफ द रीसेंट क्वेश्चंस आर डिराइव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम्स, बजट नंबर्स, मॉनेटरी या फिस्कल पॉलिसी मेजर्स जो भारत सरकार करंट के अंदर ले रही है। देखो आपके सामने पूरी की पूरी टॉपिक लिस्ट आ रही है कि जो गवर्नमेंट स्कीम से जो सवाल हैं वो लगभग 22 हैं। ठीक है, जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम से 22 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। करंट अफेयर्स बेस्ड इकोनॉमी से 25 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अपने आरबीआई, सीआरआर, एसएलआर, मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसीज से अगर आप सवाल देखोगे तो वो 20 + 18 आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर रेपो रेट, एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी से डायरेक्टली देखें तो 16 सवाल आ चुके हैं। इन्फ्लेशन से रिलेटेड 16 क्वेश्चन आ चुके हैं। एग्रीकल्चर में जैसे एमएसपी होता है ना, एफआरपी होता है, वहाँ से रिलेटेड 18 क्वेश्चन आ चुके हैं। जीएसटी, डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्सेस से 14 क्वेश्चन आ चुके हैं। बीओपी, फॉरेक्स रिजर्व, एक्सटर्नल सेक्टर से रिलेटेड 18 क्वेश्चन आ चुके हैं। बाकी पॉवर्टी, डब्ल्यूटीओ, एफटीए, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबसे भी सवाल आए हैं, बट वही 10-8 के आसपास आए हैं। अब इन टॉपिक्स को थोड़ा और स्पेसिफिक मूड में लेकर चलते हैं। ठीक है, ये वाला तो चार्ट है जिससे कि आप अच्छे से एनालाइज कर पाओ। स्क्रीनशॉट ले लेना जिससे कि आप अपनी जब रिवीजन कर रहे हो इकोनॉमी की, आप इसी हिसाब से करो। गाइस, बजट और इकोनॉमिक सर्वे अगर मैं इसे एक सब टॉपिक मानूं तो यूपीएससी ना अक्सर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे किसी भी स्कीम को लेकर, फिस्कल डेफिसिट को लेकर, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट को लेकर, या बजट या इकोनॉमिक सर्वे के अंदर कुछ नई अगर टर्म आई है, ठीक है, चाहे वो 2025 के बजट के अंदर या 2024 के बजट के अंदर हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपके अपकमिंग प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। गवर्नमेंट स्कीम भी अक्सर उन स्कीम से भारत सरकार ने सवाल पूछे हैं यूपीएससी में जो कि फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, जैसे पीएम किसान है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, स्टार्टअप इंडिया है, नरेगा है, उज्ज्वला है, जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं। भारत सरकार उनकी मदद से एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी के कॉन्सेप्ट में रियल वर्सेस नॉमिनल और सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन और बेस ईयर के लॉजिक से यूपीएससी अक्सर सवाल पूछती आई है। बैंकिंग सिस्टम के अंदर हम लोग देखें तो मॉनेटरी कंट्रोल टूल्स, लिक्विडिटी, बैंक्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर बजट और स्टैटिक के कॉम्बो सवाल अक्सर यूपीएससी पूछती है। एपीएमसी एक्ट, क्रॉप का पैटर्न कैसा रहा है, यूनियन बजट में कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स, बजट के अंदर कोई नई टर्मिनोलॉजी आई है उसको आप अच्छे से करके जाना। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर मतलब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, इन सारी की सारी चीज़ों के अंदर अगर हम लोग देखें तो रेपो के ट्रेंड्स क्या रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एचडीएफ टूल्स, पॉलिसी स्टैंस कैसा रहा है ना, हम लोग अकोमोडेटिव ले रहे हैं या हॉकिश रहा है, डॉविश रहा है, उस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इन्फ्लेशन से डायरेक्टली डेफिनेशन बेस्ड सवाल हम लोगों को देखने को मिले हैं,
इवन इन्फ्लेशन से यूपीएससी ऐसे भी सवाल आपके लिए पूछ सकती है कि इन्फ्लेशन हो रहा है तो उसका करेंसी के ऊपर कैसे इम्पैक्ट करेगा, या उसका इम्पैक्ट हमारे देश के एफपीआई एफडीआई के ऊपर कैसा पड़ सकता है। वैसे सवाल भी अक्सर यूपीएससी आप लोगों के लिए पूछती रही है, ठीक है। क्योंकि गाइस अगर आप ध्यान से देखोगे तो जीडीपी जीएनपी पे जितने भी सवाल हैं वो हैं बेसिक्स वाले, बट जब सरकार आती है रेपो रिवर्स रेपो सीपीआई डब्ल्यूपीआई, है ना, इवन जीएसटी, डिफरेंट डिफरेंट इंडेसेस, एमएसपी वगैरह, ये सारे वो वाली चीजें हैं जहां पर बेसिक्स और करंट दोनों को मिक्स करके आपके लिए सवाल बनाए जा रहे हैं, ठीक। अब बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, या फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, यूनियन बजट ट्रेंड्स हैं, वो सारे तो भाई करंट वाले एक सवाल हो गए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको रिवीजन के तौर पर सबसे पहले पिछले 1-1.5 साल के करंट अफेयर को अच्छे से करना है। इकोनॉमी के जो भी चीजें ट्रेंड में रही हैं, बजट है, सर्वे है, उनको एक बार ही रिवाइज कर लो, ठीक है। उनको रिवाइज कहीं पर भी किसी भी वेबसाइट पे जाके कर लो, इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, किसी कहीं भी आपको मटेरियल मिले वहां से आप रिवाइज कर लो, बट गाइज रिवाइज देम वेरी केयरफुली। Insights for Prelims 2025 is 40% of the economy paper is pure current affairs, 50% is hybrid, जहां पे यूपीएससी स्टैटिक कॉन्सेप्ट को डायनेमिक टर्म्स के साथ मिक्स करने की कोशिश करती है। सिर्फ 10% ही है जो टेक्स्ट बुक से आता है, जीडीपी फॉर्मूला, सीआरआर, एसएनआर के लॉजिक से रिलेटेड। अब ये थोड़े सवाल पुराने हो गए हैं, तो आपको अगर इकोनॉमी में एंड मूवमेंट पे कहीं पे फोकस करना हो तो आप उस 90% पोर्शन पे फोकस करने की कोशिश करना दोस्तों, ठीक है। अब इसमें आप कैसे करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे आपके लिए हाई प्रायोरिटी लिस्ट डाल दी है कि सबसे पहले हाई प्रायोरिटी लिस्ट पे देखो कि भाई बजट इकोनॉमिक सर्वे रिवाइज करो, स्कीम्स रिवाइज करो, जीडीपी जीएनपी वगैरह रिवाइज करो, रेपो रेट करो, इन्फ्लेशन वगैरह करो। ये आपके सबसे पहली लिस्ट के अंदर होने चाहिए। मैंने इनके फोकस यही आज भी लिखती है। इसके बाद आप मूव ऑन करो टीयर 2 पे, एमएसपी, एपीएमसी, यूनियन बजट के अंदर ट्रेंड क्या चल रहा है, जीएसटी क्या है, आरबीआई, सीआरआर, एसएलआर, इंडेक्सेस, इनके ऊपर बढ़ो। और अगर टाइम है, अगर टाइम बचता है तो ही सपोर्टिव टॉपिक्स पे आगे बढ़ो। इन टॉपिक से सवाल बहुत कम आए हैं, बट एमसीक्यू के एलिमिनेशन में ये वाले टॉपिक आपके लिए बहुत काम आएंगे। डू नॉट फॉरगेट, अगर मेरी ये प्रेडिक्टिव एनालिसिस की वीडियोस आपकी हेल्प कर रही हैं तो प्लीज़ इनको शेयर करो, लाइक करो, और कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे से कमेंट लिखना मत भूलना, ठीक है। तो अगली जो प्रेडिक्टिव एनालिसिस की जो वीडियो होगी वो होगी आपके लिए हिस्ट्री के टॉपिक के लिए। So don't forget to like, share and subscribe to your own channel, that is UXIAS.